कई बातों पर हमारा मूड निर्भर करता है, इनमें से एक है मौसम। जी हाँ, बारिश का मौसम आने ही वाला है, इसकी आमद लगभग हो चुकी है और बारिश की बूंदों के साथ आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया एंजॉय कीजिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पच्चीस 25,000 मकानों की निगम को नहीं जानकारी, जीआईएस सर्वे से हुआ खुलासा। साइंटिफिक तकनीक से पहचान करना होगा आसान, वर्कशॉप में फिंगरप्रिंट लेने और सुरक्षित रखने दिया प्रशिक्षण। बोदरी नगर पंचायत भवन की हालत खराब, कर्मचारियों की जान खतरे में। और उठाईगिरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, सरगंडा के कारोबारी को बनाया था शिकार। दर्शकों, मेरे यानी दिलीप जगवानी के साथ आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम के पास करीब 25,000 मकानों का डेटा नहीं है। निगम क्षेत्र के 1 लाख मकान मालिक ही संपत्ति कर अदा कर रहे हैं, जिससे निगम को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। जीआईएस सर्वे से हुए खुलासे के बाद निगम कमिश्नर ने ऐसे मकानों को चिन्हांकित कर टैक्स वसूलने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम क्षेत्र के करीब 25,000 मकानों का निगम के पास डाटा नहीं है, जिसके चलते इनसे संपत्ति कर की वसूली नहीं हो पा रही है। इसका खुलासा जीआईएस सर्वे से हुआ है। दरअसल नगर निगम दफ्तर के रिकॉर्ड में करीब 1 लाख मकानों का डेटा है। निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हर साल अपने मकान का टैक्स पटाना होता है, जिसके एवज में उन्हें सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। निगम ने मकान के क्षेत्रफल के हिसाब से सभी वार्ड के लिए अलग अलग टैक्स की राशि निर्धारित की है। ऐसे में करीब 25,000 मकानों का डेटा न होने से उनसे टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है, जिससे निगम को लाखों की क्षति हो रही है। राजस्व वृद्धि के लिए हमने जीआईएस सर्वे कराया है स्मार्ट सिटी के माध्यम से। उसके तहत सभी घरों का फुटप्रिंट हमारे पास मिल चुका है। कई ऐसे घर हम उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कई ऐसे हमको नए घर मिल रहे हैं जहां हमारा पहले से कर निर्धारण नहीं हुआ था, तो हम जैसे जैसे हमको नया मिलते जा रहे हैं हम उसका कर निर्धारण कर टैक्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद निगम कमिश्नर ने कर्मचारियों को अलग अलग वार्डों में मकानों की सूची उपलब्ध कराई है और जिन मकानों का डेटा नहीं है उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर टैक्स वसूलने और निगम रिकॉर्ड में दर्ज टैक्स न पटाने वाले मकान मालिकों से भी टैक्स वसूली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही टैक्स पटाने वालों के लिए बैंक और ऑनलाइन जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद भी की जा रही है, ताकि निगम कर्मी केवल टैक्स अदा नहीं करने वालों से वसूली कर सके। निगम की लापरवाही के चलते 25,000 मकानों का डेटा नहीं है। ऐसे में उन्हें लाखों के राजस्व की क्षति हुई है। हालांकि अब अगले साल तक इनकी पहचान कर टैक्स वसूली की कवायद शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। यहां से जुड़ी एक और खबर। नगर निगम का वर्ष 2017 में राजस्व वसूली के लिए स्पैरो कंपनी से हुआ करार अब खत्म कर दिया है। टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। अब निगम के कर्मचारी टैक्स वसूल करेंगे। नगर निगम प्रशासन इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करेगा। अब नगर निगम का टैक्स घर बैठे हितग्राही ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। स्पैरो कंपनी से करार खत्म होने के बाद नगर निगम प्रशासन अपने कर्मचारियों को फिर पुराने दिनों की तरह टैक्स वसूली के लिए अपडेट कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 7 सालों में स्पैरो कंपनी का राजस्व वसूली उम्मीद से काफी कम रहा है। अब नगर निगम के द्वारा अपने सभी करों की वसूली प्रत्यक्ष तौर पर की जाएगी, जिसमें निगम के कर्मचारी, सहायक राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। फिलहाल समस्त करों का भुगतान प्रक्रिया नगर निगम ने 24 जून तक बंद रखा है, ताकि फिर से पुरानी व्यवस्था को शुरू किया जा सके। तब तक के लिए शहर के नागरिक टैक्स का भुगतान ना करें। कर निर्धारण और कर वसूली के लिए हमने पूर्व 2017 में एक ठेका कंपनी जो स्पैरो लिमिटेड है उसको दिया था। उसका टाइम लिमिट ख़त्म हुआ तो एक्सटेंशन की मांग किया गया था उनके द्वारा, तो हमने उसको उनके टाइम लिमिट को अस्वीकार कर दिया और उसका ठेका को ख़त्म कर दिया गया। अब जो टैक्स की वसूली और वसूली का कार्य है वो हमारे राजस्व जो अमला है उनके माध्यम से ही किया जाएगा और प्रत्येक जोन में राजस्व की टीम रहेगी और जोन के माध्यम से हम टैक्स वसूली करेंगे। साथ ही हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप हो रहा है, तो पब्लिक घर बैठे भी
भी अपना टैक्स जमा कर सकती है। अपर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल, कमर्शियल टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स शहर के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। नगर निगम जल्दी ऑनलाइन सर्विस शुरू करने जा रहा है। नगर निगम की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। ऐसे में राजस्व वसूली का काम धीमी गति से चल रहा था। स्पैरो कंपनी भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद 2 साल की समय वृद्धि प्रदान की गई थी, लेकिन उसके बाद भी संबंधित कंपनी ने अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन ने खराब प्रदर्शन के चलते ठेका समाप्त कर दिया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। असामाजिक तत्वों ने जिला अस्पताल परिसर को नशा करने का सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन का यहां ढेर लगा है, जो गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। लिंक रोड की तरफ गेट से दाखिल होने पर अस्पताल परिसर में बाईं तरफ बड़ी मात्रा में निडिल लगा डिस्पोजल इंजेक्शन पड़ा है। हैरानी की बात है कि बड़ी संख्या में कोई फेंक गया या फिर ये नशेड़ियों की करतूत है। अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था में कौन सेंध लगा रहा है, ये पता लगाया जाना चाहिए। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में कृषि विभाग, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त ब्याज राशि से कार्यों के अनुमोदन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। मानसून सीजन में किसान बुआई का काम शुरू कर चुके हैं। इसे देखते हुए खाद बीज की क्या तैयारी है, किसानों को समय पर इसकी आपूर्ति करने अधिकारियों से कहा गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अरुण सिंह चौहान ने कहा, सभी विभाग समन्वय से कार्य करें। आज ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी कृषि का समय है कि किसानों को बीज मिले, खाद मुहैया हो, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, ये जितने हमारे मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा होती है। PWD की बातें होती है, वन विभाग की बात होती है, तो कृषि के अलावा मत्स्य विभाग है, उद्यान है, पशुपालन है, इन सभी क्षेत्रों पर बात होती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनहित के कार्य हैं उसको कराने के लिए हम लोग सब प्रयासरत रहते हैं। आइए पुलिस महकमे में क्या कुछ चल रहा है, इस खबर से जान लेते हैं। पुलिस लाइन में पुलिस के आला अधिकारियों की उपस्थिति में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने थाना के पुलिस कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया। विवेचना में वैज्ञानिक विधियों की उपयोग की जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट साइंस, ट्रैकिंग, डेवलपिंग, चांस प्रिंट के बारे में भी विस्तार से बताया गया। पुलिस लाइन के सभा कक्ष में रेंज स्तरीय 5 दिवसीय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा रेंज के तमाम विवेचकों को आरोपियों को पकड़ने का साइंटिफिक तरीका बताया गया। फिंगरप्रिंट साइंस के तहत ट्रैकिंग में सर्च स्लिप का तरीका और रिकॉर्ड रखे जाने की जानकारी दी गई। फिंगरप्रिंट डेवलपिंग, चांस प्रिंट का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान पुराने केस स्टडी की जानकारी भी दी गई। सभी को प्लेन पेपर में फिंगरप्रिंट लेने का तरीका भी बताया गया। जटिल और प्रिंट वाले स्थानों से फिंगरप्रिंट लेने का तरीका समझाकर प्रैक्टिकल भी कराया। बताया गया कि कानून में हो रहे संशोधन के बाद किस तरह से किसी घटना स्थल में संदिग्ध के फिंगरप्रिंट की बारीकियों को साक्ष्य के रूप में एकत्रित करना है, ताकि उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी सजा तय किया जा सके। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड स्लिप, सर्च स्लिप में लिए जाने और फिंगरप्रिंट को नफीस सिस्टम में अपलोड करने की महत्वपूर्ण जानकारी एक्सपर्ट ने दी। फिंगरप्रिंट जो घटना स्थल पर छूट जाते हैं और इसको सुरक्षित करना है, और सुरक्षित करने के बाद उसको पहचान के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जांच के लिए उसका उपयोग में लाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आरोपी छूट जाते हैं, फिंगरप्रिंट एक ऐसा साक्ष्य है, किसी भी 2 व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक समान नहीं होता। एक उंगली मनुष्य की विश्व की किसी दूसरी उंगली से एक समान नहीं होती। मतलब इतना महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि अगर फिंगरप्रिंट मिल गया तो आरोपी को उसमें नहीं बचाया जा सकता। कार्यशाला में उपस्थित रेंज के सभी विवेचकों को बताया गया कि आने वाले समय में नफीस सिस्टम के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य या जिलों में अपराध कर फरार हुए आरोपियों की पहचान करने में पुलिस को आसानी होगी। कार्यशाला के समापन पर बिलासपुर रेंज आईजी विवेचकों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। आईजी और एसपी के निर्देश पर एएसपी अर्चना झा की ओर से जिले के थानेदारों की बिलासागुड़ी में
चिट फंड फॉलो मीटिंग आयोजित की गई। यहां एएसपी अर्चना झा की ओर से थानों में रजिस्टर्ड पेंडिंग चिट फंड के मामलों पर थानेदार कितने गंभीर हैं, इसका जायजा लिया। अब तक कितने मामलों का निराकरण किया गया है, जिन फ्रॉड चिट फंड के फरार डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनकी क्या स्थिति है, इस पर जो है समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जिले में जितने भी थानों में चिटफंड संबंधी अपराध दर्ज हैं, उन सभी थानेदारों को जल्द से जल्द तमाम मामलों का निराकरण करने का निर्देश दिया है। पेंडिंग चिट फंड कंपनीज़ के जो केसेस हैं जो हमारे थानों में रजिस्टर्ड हैं, उसमें विवेचना लगातार की जा रही है। उसको लेकर के आईजी सर और एसपी सर के निर्देशानुसार हम इसको फॉलो मीटिंग्स भी ले रहे हैं। पहले भी इनकी मीटिंग्स हुई थी, उस चीज़ में अभी जो भी वर्कआउट हुआ है उसमें और प्रोग्रेस की मीटिंग आज ली जा रही है और आगे इसमें लगातार हम कार्यवाही कर रहे हैं। जो फरार डायरेक्टर से उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और सभी जो आरोपियों की संपत्ति इत्यादि को पतासाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। बरसात का पानी भर जाने से सिम्स आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एमआरडी हॉल के सामने पानी जमा होने पर टोकन पर्ची और दवा लेने आए परिजन मजबूरी में इससे होकर आते जाते दिखे। दो इमारतों के बीच जगह खुली होने से ये स्थिति निर्मित हुई। बुधवार शाम और कुछ देर के लिए गुरुवार सुबह बारिश हुई। नतीजा सिम्स के भीतर पानी ही पानी नजर आया। जांच के लिए सैंपल देने और एक्सरे, सोनोग्राफी जैसे जांच कराने में भी मरीजों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। बारिश का पानी नीचे परिसर में आने से रोकने प्रबंधन इंतजाम नहीं किया है, जिससे अस्पताल भवन को नुकसान पहुंच रहा है। बोधरी नगर पंचायत भवन 50 सालों में बुरी तरह जर्जर हो चुका है। छत और दीवारों से प्लास्टर उखड़ने से सरिया झांकने लगा है। भीतर काम कर रहे कर्मचारी डरे सहमे रहते हैं। जर्जर भवन कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। बोधरी नगर पंचायत में समस्याओं का अंबार लगा है। वार्ड में सड़क, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि नगर पंचायत का कार्यालय भवन बीमार चल रहा है। कई साल हुए मरम्मत नहीं करने से जर्जर होकर भवन कलातीत हो गया है। 50 साल पहले ग्राम पंचायत के समय इसका निर्माण कराया गया था। सीजन की पहली बारिश में ही इसकी छत टपकने लगी है। वैसे प्लास्टर उखड़ चुका है। कई स्थान से सरिया दिखने लगा है। कमरे और परिसर में पानी भरने से जर्जर भवन के धराशायी होने का खतरा बढ़ गया है। इस हाल में कर्मचारियों का बैठना मुश्किल हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जनप्रतिनिधियों ने कई मर्तबा शासन प्रशासन को अवगत कराया है, मगर कोई सुध नहीं ली गई है। हम लोग ये भवन के संबंध में पिछले साल पूरा स्टाफ के आदमी लिखित में दे चुके हैं। ये कभी भी हमें ध्वस्त हो सकता है। इसका दैनिक स्थिति इतना गंभीर है कि कभी भी आने ध्वस्त होने की संभावना है। बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। पूरा छत जो है अपने आप भरभरा के गिर रहा है और चारों तरफ से पानी गिर रहा है। छत में मतलब छत से पूरा पानी गिर रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। बिल्डिंग आज बैठने के लायक नहीं है। जो पूरे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है सब पूरे गीले हो रहे हैं। कर्मचारी यहाँ दहशत में है कि हमारे पास कुछ हो सकता है। यहाँ आम पब्लिक भी आती है अपने काम के लिए, पानी बिल की, बिजली की, इसके बिल की पटाने के लिए, है ना, और यहाँ कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है। इस निकाय को नगर पालिका घोषित करने के लिए हमने कम से कम 5 बार प्रस्ताव पास करके शासन के पास भेजे, मगर पिछले शासन, उसके पिछले शासन, किसी शासन के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। और आज की स्थिति ये देखिए, हमारे बड़े अधिकारी भी आए गए, मगर छोटे कर्मचारियों की कष्ट की व्यवस्था किसी ने नहीं सुधारी। आज की स्थिति में ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है। लगातार बारिश हुई तो भवन का क्या होगा समझा जा सकता है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। इधर मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। गुरुवार सुबह बिजली की चमक और गर्जना के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होकर वर्षा करेगा। 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा से इसकी शुरुआत हो जाएगी। किसानों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षा के उपाय करें। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश में प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत व्यवस्था के संबंध में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम और डायल 112 से मिली जानकारी पर तत्काल रिस्पांस देने कहा है।
कलेक्टर कार्यालय में बने बाढ़ राहत आपदा शाखा का प्रभारी संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू को बनाया गया है। कक्ष में 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है जो सूचना मिलने पर तत्काल एक्टिव होंगे। देखिए, हमारे पास SDRF के बल हैं, उनको हम अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं, प्लस हमारे पास बोट और उसकी मशीन्स भी हैं, वो भी सब अलर्ट मोड में हैं। और वर्तमान में कलेक्ट्रेट में इसके लिए बाढ़ राहत आपदा शाखा के प्रभारी श्री संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू को बनाया गया है और उनको पूरा सहयोग करने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। नाले नालियों में कचरा और निर्माण सामग्री फेंकने वालों से निगम प्रशासन ने जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। अब तक 7 लाख रुपए वसूल किया है। अपर आयुक्त ने बताया कि सभी जोन कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि नाले नालियों को जाम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। दरअसल बरसात के आगमन के साथ ही जाम पड़े नाले नालियों की सफाई की जा रही है। अभी हमने विगत 1 हफ्ता में CND वेस्ट को लेकर काफ़ी जुर्माना किए हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए के साथ 2.5 लाख रुपया उस पर भी जुर्माना किया है। तो काफ़ी मात्रा में हमने अभी जुर्माना किया है और नाले नालों की सफाई कंप्लीट की है। इस बुलेटिन की सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर। 25,000 मकानों की निगम को नहीं जानकारी, GIS सर्वे से हुआ खुलासा। साइंटिफिक तकनीक से पहचान करना होगा आसान, वर्कशॉप में फिंगरप्रिंट लेने और सुरक्षित रखने दिया प्रशिक्षण। बोदरी नगर पंचायत भवन की हालत खराब, कर्मचारियों की जान खतरे में। और उठाईगिरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, सरगंडा के कारोबारी को बनाया था शिकार। बढ़ते हैं खबरों में। सरगंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर DLS कॉलेज रोड के पास लाखों रुपए की उठाईगिरी करने वाले आरोपियों को कुछ ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बिलासगुड़ी में देर रात किया। सरकंडा के अशोकनगर में DLS कॉलेज रोड पर एक सराफा व्यवसायी का ध्यान भटकाकर गिरोह के कुछ लोगों ने लाखों रुपए कीमती सोने चांदी से भरा बैग लेकर भाग निकले। पुलिस ने 10 घंटे के भीतर आरोपियों को माल सहित धर दबोचा। SP रजनीश सिंह ने देर रात बिलासगुड़ी में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए गिरोह के चारों सदस्य उड़ीसा के जाजपुर और गंजाम जिले के रहने वाले हैं। 1 सप्ताह पहले चारों आरोपी बिलासपुर आए थे। खुद को मजदूर बताकर आवास पारा में किराए पर कमरा लिया था। उन्होंने आसपास घूमने के बाद DLS कॉलेज रोड में मां भवानी ज्वेलर्स के संचालक की रेकी कर उसे अपना टारगेट तय किया। प्लानिंग के तहत उठाईगिरों ने बुधवार सुबह व्यवसायी के आने से पहले दुकान के सामने गंदगी फैला दी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इमलीपारा निवासी सराफा व्यापारी जवाहर प्रसाद सोनी रोज की तरह दोपहर 12 बजे सोने चांदी से भरा बैग लेकर अपने दुकान पहुंचा। देखा किसी ने शटर पर गंदगी कर दी है। उसने बगल में मकान मालिक से पाइप लेकर पानी डालकर गंदगी साफ की। जैसे ही वो पाइप लौटाने गया, गिरोह का एक सदस्य उसका बैग उठाकर बाइक में बैठकर भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे शहर में घेराबंदी की गई। इससे बदमाश शहर के बाहर नहीं निकल सके और सिरगिट्टी में छिप गए थे। फिक्स लोकेशन होती है, उस लोकेशन पर छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ दिया। 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से प्रारंभिक तौर पर कड़ाई से पूछताछ की गई। उनका वो बैग भी बरामद हो गया। पता चला कि 2 और भी आरोपी जो ऐसी ही घटना को अंजाम देने के लिए रात में भी निकले हुए हैं। इसी बीच वो किसी काम से दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी तुरंत पकड़ लिया। CCTV कैमरे और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने बुधवार शाम 7:30 बजे तक तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने 300 CCTV फुटेज खंगाले। 300 CCTV कैमरे का फुटेज खंगाला। पुलिस पकड़ में आया उड़ीसा का मास्टरमाइंड दीपक प्रधान, अर्जुन प्रधान, महेश प्रधान, भोला प्रधान सभी के खिलाफ चोरी और लूट के कई मामले वहां दर्ज हैं। SP ने टीम को इनाम देने घोषणा की है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। देह व्यापार जैसे अवैध गतिविधियों पर मिली शिकायत के बाद महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कुन्हेर गार्डन शनिश्चरी बाजार में छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान संदिग्ध महिलाओं को पकड़कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
पिछले दिनों शिकायत पर कुन्हेर गार्डन के पास एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने पकड़ा था। पूछताछ में देह व्यापार में लिप्त कुछ महिलाओं और युवतियों के यहां आने की जानकारी पुलिस को लगी। नागरिकों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर ऐसे स्थानों में नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। महिला थाना प्रभारी भारती मरक्काम, डीएसपी अनीता प्रभा मिंज और टीम ने सनिचरी बाजार और कुन्हेर उद्यान के पास दबिश दी। यहाँ कुछ महिलाएं और युवतियां संदिग्ध रूप में पाई गई, जिन्हें महिला थाना लाकर पूछताछ किया गया। इस तरह पुलिस के हाथ लगी सभी महिलाएं देह व्यापार में लिप्त पाई गई हैं। इसके बाद महिला थाना प्रभारी के निर्देश पर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बिलासपुर शहर में कन्हेर गार्डन और सनिचरी बाजार बिलासपुर में अवैध धंधा करने वालों की शिकायत मिली थी, जहां सम्राट परिवार लगातार ऐसा जानकारी मिली थी, जिस पर से हमारे यहाँ महिला टीम के द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा भी चिन्हांकित किया गया था। ऐसे स्थानों में से हम लोग कल 3 महिलाओं को एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए हैं। इसमें अभी लगातार ऐसी महिलाओं के विरुद्ध में कार्रवाई जारी रहेगी और हम लोग सम्राट व्यक्तियों से भी और आम जनता से भी गुजारिश करते हैं, इस तरीके की महिलाएं मिलती हैं तो महिला थाना को कृपया सूचित करने की जानकारी दें। महिला थाना प्रभारी भारती मरकाम ने शहर वासियों से अपील की है कि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियां नजर आने पर व्यक्ति सीधे महिला थाने में जानकारी दे। माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे सभी क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकारी शराब दुकानों से थोक में शराब लेकर इसकी अवैध बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इस पर नकेल कसने पुलिस की टीम लगातार शराब कोचियों पर कार्यवाही भी कर रही है। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले में अवैध गतिविधि और शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान जारी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री के मामले बनाए गए हैं, जिसमें आरोपियों के साथ बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। बिलासपुर पुलिस में लगातार हम असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रहार कर रहे हैं, जिसमें जो है नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें अवैध शराब जिस भी क्षेत्र में जानकारी मिल रही है लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरे ज़िले में हम अवैध शराब में अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगातार यह अभियान जारी रहेगा, जिसमें विशेष रूप से 34-2 में जो बल्क में शराब बेचते पाए गए हैं सभी की गिरफ्तारी की गई है और बहुत से आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया। निगम के पंप हाउस से लगी 43,000 वर्ग फीट जमीन पर जल्दी ही अग्निशमन का नया कार्यालय भवन आकार लेगा। शासन ने भवन के लिए 1,33 लाख स्वीकृत कर दिया है। वहीं दांव पेच में फंसी जमीन को कलेक्टर ने निर्माण के लिए हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन गृह विभाग ने पीडब्ल्यूडी से 3 बिंदुओं में जो जानकारी मांगी है वो अब तक नहीं मिली है। निगम के पंप हाउस के पास करीब 1 एकड़ भूमि में अग्निशमन कार्यालय बनाने का रास्ता साफ तो हो गया, लेकिन कागजी प्रक्रिया में मामला फंसा है। भवन निर्माण के लिए गृह विभाग ने पीडब्ल्यूडी के खाते में 1,33 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते जमीन के कागजी दांवपेच में फंसकर 1 साल बर्बाद हो गया। जब भवन बनाने का रास्ता साफ हुआ तो गृह विभाग ने वर्ष 2022 में पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर 3 बिंदुओं में जवाब मांगा, जिसकी जानकारी लोक निर्माण विभाग ने अब तक नहीं भेजी है। समय पर काम शुरू नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई है। इसको लेकर भी पीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट रिवाइज करने के लिए विभाग को पत्र लिखा है। शासन द्वारा जो जमीन दी गई है उसमें कुछ मलबा वगैरह आ गया था अंदर, तो उसको खाली करने के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग पीडब्ल्यूडी द्वारा की गई है और उसके संबंध में शासन ने कुछ उनसे जानकारी मांगी है। वो जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो फिर कार्यवाही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नए भवन का नक्शा भी पास हो गया है। इसी के आधार पर आधुनिक अग्निशमन कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, लेकिन कागजी दांवपेच में फंसे अग्निशमन के अपने भवन का निर्माण कब शुरू होगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। रिटायरमेंट यानी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू। इस विश्वास और स्वस्थ जीवन की कामना कर वन विभाग परिवार ने अपने 2 सदस्यों को विदाई दी। मानचित्रकार प्रमोद शर्मा और माली शिव बरन पटेल की सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम रखा गया। बिलासपुर वन मंडल में मानचित्रकार प्रमोद शर्मा और माली शिव बरन पटेल 28 वर्षों की सेवा पूरा कर रिटायर हुए। प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार ने कार्यकुशलता और अधिकारी कर्मचारियों के साथ उनके
नेक व्यवहार की प्रशंसा करते हुए बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। शाल व श्रीफल से उन्हें सम्मानित किया। कार्यालय में हुए विदाई कार्यक्रम में साथी कर्मचारी अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति पर अपनी शुभकामनाएं दी। प्रमोद कुमार शर्मा जो हमारे मानचित्रकार हैं, ये हम बहुत ही मतलब एक्टिव रहे हमेशा अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। इन्हें हर नियम की अच्छी समझ है और इन्होंने कार्यालय का प्रभार बहुत ही अच्छे ढंग और सुचारू रूप से थ्रू आउट 28 साल की सेवा में किया है। और मैं इनकी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए हमेशा मतलब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तकनीकी अधिकारी के पद पर रहते हुए प्रमोद शर्मा ने 1996 से लगातार वन विभाग को अपनी सेवाएं देकर अधिकारियों के दिल में जगह बनाई। 1983 में जल संसाधन विभाग से उन्होंने शासकीय सेवा की शुरुआत की। श्री शर्मा और शिवबरन ने सभी का आभार माना। तकनीकी अधिकारी के पद पे मैंने अपने कार्यों का संपादन किया है। इस अवधि में अधिकारियों के साथ में जो मेरे उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उसके माध्यम से मैंने अपने पद की पूरी गरिमा को बनाए रखा। और आज अधिकारी हमारे डीएफओ साहब उपस्थित हैं। डीएफओ साहब के वक्तव्य से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन्होंने मेरे कृत्यों को, कार्यों को या पुराने जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी के आधार पे और खुद महसूस करके मेरे लिए 2 शब्द बोले। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ अपने वन अधिकारी महोदय का। मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन फिर भी अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से मैं बहुत कुछ मतलब सीखा हूँ वन विभाग, और ज़्यादातर मैं सीखा चांपा वन मंडल में। संक्षिप्त कार्यक्रम में सभी ने सेवानिवृत्त दोनों साथियों को भावभीनी विदाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की और विश्वास दिलाया कि वन विभाग परिवार सदैव उनके सुख दुख में साथ रहेगा। कैमरामैन सतीश जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 20 जून से मुद्रिया स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का अंतिम दिन रहा। जैसे ही इस रेलखंड पर 97 किलोमीटर तीसरी लाइन बिछाने का काम पूरा होगा, रेलवे की यह तीसरी लाइन ट्रेनों की समयबद्धता को बढ़ाएगा और सेक्शन की क्षमता भी इससे बढ़ जाएगी। भारतीय रेलवे अभी अधोसंरचना से जुड़े कार्यों पर फोकस कर रहा है। ये कार्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में चल रहे हैं, जिसमें अनूपपुर कटनी स्टेशन के बीच 165.52 किलोमीटर नई विद्युतीकृत तीसरी लाइन का निर्माण भी शामिल है। कार्य की गति बढ़ाने रेलवे कर्मचारियों के साथ मशीनों का भी उपयोग कर रहा है। वर्तमान में T28 यूनिमैट और ड्यूमेटिक जैसी बड़ी मशीनों से कार्य लिया जा रहा है। तो दर्शकों, इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।